गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज से मैं नीट का पेपर सॉल्व कराऊंगा। नीट का पेपर जो हम लोगों के पास अवेलेबल है वो है 1988 से अभी तक का, यानी 32 इयर्स का, और उस 32 इयर्स में भी अभी 2020 ऐड हो जाएगा तो 33 इयर्स का। ठीक है, तो हम लोग उसके एक एक क्वेश्चंस देखेंगे और मैं ओझा सर आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं हर क्वेश्चन का कुछ ऐसा ट्रिक बताऊंगा। वैसे क्वेश्चन जो थोड़े कॉम्प्लेक्स होंगे उनका ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आप आधे मिनट में सॉल्व कर लेंगे। तो आप हमारे साथ देखिए ये वीडियो और इसमें एक एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कराएंगे। आज का जो हम लोगों का है क्वेश्चन वो है 88 to 2000। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है 1 cc N2O at NTP contain। आइए देखते हैं 1 cc क्या होता है, 1 ml, और कह रहा है इसमें कितने एटम होंगे या कितने इलेक्ट्रॉन होंगे या ऑल। आइए हम लोग देखते हैं, ये एटम इतना है और ये इतना है, दोनों तो इक्वल नहीं है, यानी हो सकता है यहाँ मोलिक्यूल हो। आइए हम लोग देखते हैं क्या होगा। देखिए, आपको एक चीज पता है, अगर कोई चीज लीटर में दिया हो और लीटर को हमें मोल में कन्वर्ट करना हो और मोल से मोलिक्यूल्स में जाना हो तो हम क्या करते हैं, यहाँ 22.4 से डिवाइड और यहाँ क्या करते हैं, n0 से मल्टीप्लाई। ये करते हैं, क्या कह रहा है 1 cc यानी 1 ml, तो 1 ml क्या करेंगे मोल में कन्वर्ट करने के लिए, ये ml है। अगर ये लीटर रहता तो हम 22.4 से डिवाइड करते, लेकिन अब कितने से डिवाइड करेंगे, इतने से। क्या आ जाएगा, मोल। क्या मोल में कोई ऑप्शन है, नहीं। ठीक है, मोलिक्यूल्स के लिए क्या करेंगे, इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे वोगैड्रो नंबर से, तो ऊपर क्या हो जाएगा 6.02 10 to the power 23। ठीक है, आप लोग अगर कंपटीशन के लिए कर रहे हैं 0.02 की बहुत जरूरत नहीं है, आप ऐसे लिख सकते हैं 6 × 10 to the power 23 और नीचे क्या लिखेंगे, इतना। ये क्या है, मोलिक्यूल्स। ठीक है, आइए देखते हैं क्या मोलिक्यूल सही है, क्योंकि अगर ये सही हो गया तो आगे क्यों देखेंगे, अगर ये गलत हो गया तो आगे देखेंगे, अगर सही हो गया तो। आइए देखते हैं, तो हम क्या कह रहे हैं, मोलिक्यूल्स पता चल गया, कितना है 6.02 10 to the power 23 और ये, यानी ये सही है। ओके, अब ये सही है तो हो सकता है कहीं ये भी हो, क्योंकि और भी तो ऑप्शन है। आइए देखते हैं कि एटम कितने होंगे। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है बच्चों, 3 एटम। N2O में कितने एटम, 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 जा 18 into 10 to the power 23 by 22400 इतने एटम। क्या ये सही है, आइए देखते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ 2 जीरो है, 2 जीरो अगर हटाएं तो क्या हो जाएगा 21, और 21 के बाद अगर पॉइंट को इधर लाएं तो क्या हो जाएगा 22, यानी ये भी सही। अब तो हम तीसरा करेंगे भी नहीं, क्योंकि जब 2 सही है और 2 आंसर तो सही होता नहीं है, इसका मतलब कौन सा सही है, ऑल ऑफ द एबव। लेकिन फिर भी आपको करके दिखा तो दूं, तो आइए दिखाते हैं। ये एटम हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। इलेक्ट्रॉन देखना है हमें, तो जरा देखिए कैसे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। एक N2O में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, नाइट्रोजन में 7 7 और 8, ऑक्सीजन में 8 होते हैं ना, 7 7 8 कितने होंगे 22, तो इतने मॉलिक्यूल। तो क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन के लिए, 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 22 6 जा 132 10 to the power 23 by 22400, और अगर हम इसको सॉल्व करें, इन दोनों को गायब करें तो ऊपर क्या हो जाएगा 21, और वही 21 जब 2 पॉइंट इधर आएगा तो फिर से 22 23, यानी ये भी सही है। ठीक है, तो आपका आंसर है ऑल, और यहाँ एटम की जगह पे मॉलिक्यूल्स है। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, 1 लीटर हार्ड वाटर कंटेन्स 12 mg Mg2+ milli equivalent of washing soda requires to remove its hardness is। तो आइए देखते हैं, ये भी 88 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि Mg2+ है हमारे पास,
इससे रिएक्शन कर रहा है वॉशिंग सोडा Na2CO3, है ना, यहाँ 10H2O का मतलब नहीं है, इससे रिएक्शन कर रहा है। ओके, क्या बना रहा है वो अभी बात की बात है, हम लोग उधर नहीं सोचते हैं। कह रहा है कि ये कितना है 12 mg का है 12 mg, तो कह रहा है इसके कितने मिली इक्विवेलेंट लगेंगे। आपको पता है किसी भी रिएक्शन में जितने मिली इक्विवेलेंट ए के उतने ही मिली इक्विवेलेंट बी के उतने ही मिली इक्विवेलेंट सी का बनता भी है। मिली इक्विवेलेंट कहिए चाहे इक्विवेलेंट, अंतर क्या है, मिली इक्विवेलेंट में 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है और इक्विवेलेंट वैसे ही रहता है, लेकिन ये mg में है तो मिली इक्विवेलेंट ही निकलेगा। कैसे निकालते हैं हम लोग, W/E को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट, और अगर यही W mg में हो तो क्या बोलेंगे, मिली इक्विवेलेंट। तो आइए देखते हैं जरा, 12 इक्विवेलेंट वेट मैग्नीशियम का कितना होता है 12 होगा, तो क्या हो गया 1 मिली इक्विवेलेंट। तो ये 1 मिली इक्विवेलेंट है, तो इसका भी कितना लगेगा 1 मिली इक्विवेलेंट। तो आपका ऑप्शन हो गया वे 1A, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखें। थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चों, एट STP द डेंसिटी ऑफ CCl4 वेपर इन गैस, है ना, यहाँ गैस है। At STP the density of CCl4 vapor in gas will be nearest to, आइए देखते हैं क्या कह रहा है, CCl4 की डेंसिटी। तो डेंसिटी कैसे देखते हैं जरा सोचिए, डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, यही तो होता है ना। डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। मान लीजिए हम 1 मोल की बात कर रहे हैं, तो अगर हम 1 मोल की बात करें तो CCl4 का मास कितना होगा 12, क्लोरीन का 35.5 into 4, बोलिए, अरे बोलिए, होगा ना। और ये कितना होगा 142 होगा क्या, हाँ यही होगा और यही होगा, ठीक है 142। अब दोनों ऐड कर लीजिए, कितना होगा ये 154 ग्राम मास हो गया। और अगर कोई भी चीज 1 मोल लेंगे तो STP पे वो कितना होगा 22.4 लीटर होगा, अरे होगा ना STP पे। हाँ, तो हम डेंसिटी कैसे निकालेंगे बच्चों, डेंसिटी ऊपर क्या हो गया 154 और नीचे क्या लिखेंगे 22.4, यही निकाल लेंगे। तो ऊपर क्या है ग्राम, नीचे क्या है लीटर, आंसर आएगा ग्राम पर लीटर में। अब ये देखना है कितना हो रहा है, तो कितना होगा, ये 22 है, तो आप जरा सोचिए 22 3 जा, ये तो होगा नहीं, ये तो बहुत ज्यादा है, ये भी नहीं होगा, मेरे ख्याल से पहला होगा। आपको दिख रहा है ना 6 दूना 12, हाँ ठीक है, तो पहला होगा। ठीक, आइए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, और ये भी 88 में, मतलब 88 में लग रहा है मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन ज्यादा आए हैं, है ना, कोई बात नहीं। आइए 88 का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2। देखिए एकदम आसान क्वेश्चन, 4.4 ग्राम क्या है CO2, इसमें क्या निकालना है ऑक्सीजन एटम। तो आइए देखते हैं, इसको पहले किसमें कन्वर्ट करेंगे, मोल में। कैसे, CO2 के मोलर मास से डिवाइड करके, क्या आएगा 0.1 मोल, क्या CO2 आएगा कि नहीं। अब कह रहा है इसमें कितने ऑक्सीजन एटम, तो 1 मोल में 2 ही तो है, 2 मोल, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.2 मोल, यही होगा आंसर। तो 0.2 मोल बने। अच्छा, ये भी ऑप्शन दिया है क्या, तो ठीक है, 0.2 into 6.023 10 to the power 23, तो ये कितना आ जाएगा 6 दूनी 12, 1.2। कोई ऐसा ऑप्शन है क्या, है, तो हो गया पहला ऑप्शन, ठीक है, तो पहला ऑप्शन हो गया। आइए अब देखते हैं हम लोग 5वां क्वेश्चन। देखिए बहुत ही आसान था, शुरू के जो क्वेश्चंस थे
अभी थोड़ा सा ट्रिक वाले क्वेश्चन आए तब मजा आए करने में। क्या कह रहा है, व्हाट इज द वेट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट कंबशन ऑफ 2.8 kg ऑफ इथाइलिन। आइए हम तो देखते हैं इथाइलिन। बच्चों इथाइलिन क्या होता है, C2H4। ओके, क्या कह रहा है ये कि ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है। हाँ ठीक है, क्या बनाता है, CO2 और वाटर, है ना। अब देखिए, अगर हमें कुछ n फैक्टर वगैरह पता रहता ना तो हम लोग बैलेंस नहीं करते इसको, लेकिन अभी हमें बैलेंस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि बिना बैलेंसिंग के हम इथेन का इथीन का कैसे निकालेंगे हम n फैक्टर। तो आइए देखते हैं, कोई बात नहीं है बैलेंस करना। आपको एक ट्रिक भी बता दे रहे हैं, बैलेंस करना आसान है। अगर कुछ भी दिया हो CXHY O2 से रिएक्शन करके पक्का CO2 और वाटर ही बनाएगा, है ना। तो आप क्या करिए, यहाँ लिखिए x, यहाँ लिखिए y/2 और यहाँ लिखिए, क्या लिखेंगे, x + y/4। तो ध्यान से देख लीजिए, इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा होगा आपका सब बैलेंस हो जाएगा। इथेन, मीथेन, प्रोपेन, एल्कोहल, एल्कोहल तो नहीं, हाइड्रोकार्बन में जितने भी हैं, बेंजीन वंजीन सब बैलेंस हो जाएंगे। आइए यही फॉर्मूले को हम ऊपर रख के देखते हैं। यहाँ इतना है, अब देखिए यहाँ क्या रखेंगे, x माने 2, अब प्लस y कितना है 4/4 माने 1, तो यहाँ क्या लिखेंगे 3, यहाँ x रखेंगे माने 2 और वहां क्या रखेंगे y/2 माने 2। हो गया बैलेंस, आसान तरीका। तो आइए पहले तो हम लोगों को क्या करना होगा, इसे बैलेंस करना होगा बच्चों। बैलेंस करने के बाद क्या करा, व्हाट वेट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट कंबशन 2.8 kg। ये कितना है 2.1 kg। ओके, यानी 2800 ग्राम। अगर हम मोल में कन्वर्ट करें तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे मोलर मास से। इसका मोलर मास कितना होगा, 12 दूना 24, 24 और 4 28। अच्छा, इसीलिए दिया है ना कि आराम से कैंसिल हो जाए, बच्चों को कष्ट ना हो। कोई बात नहीं, कितना आ गया 100 मोल। तो ये 100 मोल है, 1 मोल से 3 मोल, तो 100 से ये 300 मोल होगा कि नहीं। अब करा ऑक्सीजन का वेट बताइए, तो मोल जब पता चल गया तो क्या हम मास नहीं निकाल सकते, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 32 से। तो आइए मल्टीप्लाई कर लीजिए, 32 है क्या 32, 32 गुना 64, 32 दिया 96, तो 96 और 00 इतना ग्राम। केजी में कह रहा है क्या, कोई बात नहीं, 9.6 केजी। और आपका ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं लग रहा है मुझे, है ना। मुझे लग रहा है यही होगा, ये 9.6 होगा। ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं हम लोग, ये कितना आ रहा है 100 आ रहा है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 100 है तो ये कितना होगा 300, 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9600 आएगा। तो ये केजी 1000 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 9.6 ही होगा बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है रेशियो ऑफ Cp एंड Cv ऑफ अ गैस इतना, द नंबर ऑफ एटम ऑफ गैस प्रेजेंट इन 11.2 लीटर ऑफ इट एट NTP विल बी। आइए देखते हैं। देखिए Cp/Cv क्या होता है, गामा पॉइजन रेशियो, याद है क्या बोलते हैं, पॉइजन रेशियो। और ये पॉइजन रेशियो Cp/Cv के 3 वैल्यूज होते हैं। कौन कौन, एक 1.2, एक 1.4, एक 1.67 होता है। एक क्या होता है 1.2, 1.4, 1.6। पूरा मत याद रखिए, इतना पहले याद रखिए। क्या होता है ये, अगर मोनो एटॉमिक है तो ये होता है, डाई एटॉमिक है तो ये होता है, और ट्राई हो या पॉली हो तो ये होता है। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन क्या है, आपको पहले वो चेक कर रहा है कि देखिए आपको पता है कि नहीं।
तो आपको देखते ही आप अगर थोड़ा सा स्मार्ट हैं तो आप समझ गए अच्छा 1.4 यानी जो हमारा x है वो डाई एटॉमिक है, यानी x हकीकत में x ना होके क्या है x2। तो चलिए क्वेश्चन वाला इतना छिपाया है अपने अंदर कि x2 है। अब कह रहा है कि नंबर ऑफ एटम इन 11.2 लीटर। अब देखिए 11.2 लीटर है, इसको मोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे 22.4 लीटर से डिवाइड करके कितना आएगा 1/2 मोल क्या x2। लेकिन आपसे ये नहीं कह रहा है, आपसे कह रहा है नंबर ऑफ एटम, ये तो मॉलिक्यूल है तो नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ना 1 मोल कितने होंगे 1 मोल, और एक ऑप्शन दिया ही है 1 मोल 6.02 × 10⁻23 है ना आसान। तो देखिए हम लोग आसानी से कर लिए बिना किसी दिक्कत के। चलिए आगे बढ़ें। देखिए ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा आप लोग जानते भी हैं तो प्रैक्टिस कर लीजिए। सारे क्वेश्चंस का जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके नीट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन कह रहा है मेटल ऑक्साइड हैज फार्मूला Z2O3। ओके कह रहा है Z2O3 है, इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय हाइड्रोजन। ठीक है भाई, हाइड्रोजन से रिएक्शन कर लिया टू गिव फ्री मेटल। अच्छा Z बना दिया, एंड वाटर और वाटर बना दिया। कितनी बात वो कह रहा है, आइए थोड़ा सा हम बैलेंस करके कोशिश करें। यहाँ कितना दिया हुआ है 2, तो यहाँ मैं 2 लिख दूं। ऑक्सीजन 3 है तो यहाँ 3 लिख दूं और यहाँ भी 3 लिख दूं। मेरे ख्याल से बैलेंस हो गया। अब आपसे क्या कह रहा है कि 0.1596 ग्राम ऑफ मेटल, मेटल कितना है 0.1596 ग्राम है, और कह रहा है कि रिक्वायर 6 mg हाइड्रोजन। ये कितने से रिएक्शन कर रहा है 6 mg से। तो कह रहा है कि Z का एटॉमिक वेट बताइए। ओके आइए देखते हैं Z का एटॉमिक वेट कैसे निकालें, कैसे निकालें Z का एटॉमिक वेट। आइए देखते हैं हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं। एक तो तरीका है बच्चों, अब चूंकि बैलेंस कर चुके हैं तो ये तरीका ही हम लोग यूज करते हैं। कैसे करेंगे, ये कह रहा है 6 × 10⁻³ ग्राम, यही नहीं कह रहा है mg कह रहा है ना, हाँ 6 mg कह रहा है ना, इतना ग्राम। तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर दें, कितने से 2 से डिवाइड कर दें, किसमें आएगा मोल में 3 × 10⁻³ मोल। इसके कितने मोल हैं इतने, इसके 3 मोल से इसका 1 मोल रिएक्शन कर रहा है, तो इसके 3 × इतने से कितना करेगा, तो 1 × 10⁻³ मोल नहीं करेगा क्या। तो क्या इसका मोल पता चल गया, हाँ, और मोल इक्वल टू मास बाई मोलर मास। तो क्या मोल पता चल गया, पता चल गया, ग्राम पता चल गया, हाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में, और मोलर मास तो 2Z प्लस 16×48 यही ना। आइए देखते हैं, ये अगर उधर चला गया तो क्या होगा 10⁻³ तो क्या हो जाएगा 159, तो 2Z प्लस 48 = 159.6। ये सब थोड़ा सीखना होगा कि इधर माइनस है इधर गया तो प्लस, प्लस माने यहाँ आया, ये सोचना होगा। तो Z = कितना होगा 48, इसमें से माइनस हो जाएगा, कितना आएगा 111.6/2, और ये कितना हो जाएगा, कितना होगा जल्दी बोलो, 2 × 5 = 10, फिर 2 × 5 = 10 है ना, और ये 8 55.8 कोई आंसर है क्या, है डी। तो हो गया हमारा डी, है ना। थोड़ा कैलकुलेशन वाला है, 90 का क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेशन वाला है, कभी कभी क्वेश्चन जो है कैलकुलेशन वाला होता है। अच्छा 89 का है, चलिए हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बच्चों कि द मोलिकुलर वेट ऑफ O2 एंड SO2 आर 32 एंड 64। ये तो सबको पता है, इसमें कोई नई बात तो बता नहीं रहा है कि ये है 64 और ये है 32, सबको पता है। अच्छा जी, अब कह रहा है एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 150 mmHg प्रेशर 1 लीटर ऑफ O2 कंटेन n मोलिक्यूल, तो द नंबर ऑफ मोलिक्यूल इन 2 लीटर ऑफ SO2, देखिए यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, 2 लीटर ऑफ SO2 अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर विल बी, क्या करें, P1 V1 by T1 equal to P2 V2 by T2, यही ना। बहुत बच्चे कह रहे हैं हाँ, और वो गलत है। गलत माने आंसर तो आएगा, लेकिन क्यों करें? अवोगाड्रो ने क्या कहा था, अगर टेम्परेचर और प्रेशर ना बदले, क्योंकि क्या कह रहा है सेम कंडीशन, लिखा नहीं है सेम कंडीशन, तो अगर टेम्परेचर और प्रेशर ना बदले तो मोल में एटम्स की संख्या भी तो वही रहेगी। तो कह रहा है कि कहाँ गया, एक मोल में कहाँ गया, वहां है ना, 1 लीटर में n, तो 2 लीटर में कितना, तो 2n। कुछ भी सॉल्व मत करिए ना, ये तो ऐसे ही आ गया, ठीक है, कोई सॉल्व मत करिए, ऐसे ही दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ूं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये 9th क्वेश्चन आपका है 90 का, और कह रहा है बोरॉन H2 स्टेबल आइसोटोप दिस एंड दिस, कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द ये। तो देखिए क्या कह रहा है, एक बोरॉन कितना है बच्चों 10 और ये कितना है 19%, तो सेकंड बोरॉन ये B1 B2 में कर दे रहा हूं, सेकंड अपने आप 81% हो जाएगा, सोचना ही नहीं, और सेकंड वाला कितना है 11, तो हमें कह रहा है एवरेज मास निकालना, तो क्या करते हैं 10 into 19 by 100 plus 11 into 81 by 100, इसी को सॉल्व कर देंगे, नीचे आएगा 100 आएगा, और ऊपर कितना आएगा 190, और यहाँ कितना आएगा 81 नहीं आएगा, ये 11 हो जाएगा और 88 89 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा 1 और 998 और 8191 10 by 100, तो आ गया 10.81, कोई आंसर है क्या 10.81 है, तो लेकिन अगर इसको मतलब मुझे अगर करना रहता, हम अपने समय में जब कंपटीशन दिए थे तब तो हम इतना सॉल्व ही नहीं करते, क्यों ये सॉल्व नहीं करते, देखिए क्या दिया है, थोड़ा सा सोचिए, एक दिया है 10, दूसरा दिया है 11, ठीक है, तो क्या आंसर 10.5 आ सकता है? आप कहेंगे तब आता जब दोनों के परसेंटेज बराबर रहते हैं। तो एक तो जान लीजिए, पहले कभी भी दो चीजों का एवरेज लेंगे तो आंसर दोनों के बीच में ही आएगा, जब भी, तो 10 से नीचे कभी आंसर आ सकता है क्या? नहीं, और ना 10 आ सकता है, और 11 से ऊपर नहीं, और ना 11 आ सकता है, तो 10 तो मैं पहले ही काट देता, हो नहीं सकता, 11 से ऊपर कभी हो नहीं सकता। अब मुझे लगता है कि इन्हीं दोनों में कोई है। अब जरा देखिए, अगर दोनों बराबर होते तो आंसर कितना आता 10.5, और उसके बाद देखिए जो ज्यादा रहेगा उधर आंसर आएगा, कौन ज्यादा है 11, तो आंसर 10.5 से उधर रहेगा 11 के बीच में, तो 10.5 और 11 के बीच में एक ही तो है 10.8, तो हम क्यों सॉल्व कर रहे हैं, हम ऐसे ही टिक करते कि ए, ठीक है, ये ट्रिक है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करें। देखिए अगर समझ में नहीं आ रहा हो, कोई दिक्कत हो, फास्ट लग रहा हो, स्लो लग रहा हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि सर ऐसा लग रहा है, आप थोड़ा सा इसको चेंज करिए इस तरह से, और मैं पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए अब क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ ग्राम मोलिक्यूल। ग्राम मोलिक्यूल क्या होता है बच्चों? मोल। ग्राम मोलिक्यूल माने एक तरह से मोल।
तो नंबर ऑफ ग्राम मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इन इतना CO मोलिक्यूल, CO कितना है 6.023 में फिलहाल हटा दे रहा हूं, 6 × 10⁻24 क्या है CO के मोलिक्यूल्स हैं। तो इसमें ऑक्सीजन का एटम कितना होगा, अरे ऑक्सीजन का एटम कितना होगा, इतना ही ना होगा, एक CO में एक ऑक्सीजन। लेकिन यहां का नहीं, आपको बताना है ऑक्सीजन के मोलिक्यूल्स O2। तो अगर इससे हम O2 बनाएं तो क्या होगा, आधा हो जाएगा, और क्या होगा, नहीं होगा क्या, आधा होगा ना, तो आधा हो जाएगा। तो आधा होने का मतलब इतना O2, लेकिन फिर से वो कह रहा है मोल में बताइए, तो डिवाइड कर दीजिए ना मोल में बताने के लिए 10⁻23 से, और क्या करेंगे, डिवाइड करिए। तो डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये और ये कैंसिल हो गया, क्या आया 10 आया, और ये आया तो 2, और 2 10 जा 5, कोई 5 वाला आंसर है क्या, है, तो आ गया आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग अभी तक 91 तक आए, हम लोगों को जाना है 2000 तक। तो आइए 91 तक आ गए, तो 2000 तक भी यहीं जाएंगे। अब क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कह रहा है कि 5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 इज डाइल्यूटेड फ्रॉम 1 लीटर। अच्छा, मैं लिख लूं क्या, ये है हमारे पास एक कंटेनर, 5 मोलर है, क्या है H2SO4, ओके, इज डाइल्यूटेड टू 1 लीटर टू 10 लीटर। अच्छा, ये पहले कितना था 1 लीटर, किसी ने इसमें पानी डाल के 10 लीटर कर दिया, ये कह रहा है। ओके, नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन विल बी, तो नॉर्मेलिटी क्या होगा, देखिए कभी भी डाइल्यूशन फार्मूला क्या होता है हमारा, M1V1 = M2V2, अरे यही ना, N1V1 = N2V2। ठीक है, तो आइए वही हम लोग करते हैं। यहाँ तो N1 और M1, आइए देखते हैं पहले, N1V1 = N2V2, इसमें किसी को दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको मोलरिटी अगर करें हम तो कैसे करेंगे, n फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे ना, और n फैक्टर दोनों कंडीशन में वही माने 2, अरे दोनों कंडीशन में वही ना होगा, जब H2SO4 है तो यहाँ भी 2। अब देखिए यहाँ की मोलरिटी 5, यहाँ का वॉल्यूम 1 लीटर, यहाँ का n फैक्टर 2, यहाँ का मोलरिटी। अब देखिए यहाँ नॉर्मेलिटी पूछ रहा है, तो हम क्यों ना इस N2 M2 को यहाँ हम N2 ही रहने दें, यही तो निकालना है। और वॉल्यूम कितना है 10, तो 5 × 10, इधर भी 10, 10 10 कैंसिल, N2 आ गया 1, कहीं 1 नॉर्मल है क्या, है। तो हमारा ये भी क्वेश्चन आसान है, तो 91 भी हमारा हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, क्या कह रहा है, देखिए 94 में आ गए एक ही बार। इसका क्या मतलब हुआ कि 91 के बाद 92 में, 93 में और 90 में 2 साल मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन ही नहीं आया था। कोई बात नहीं, आइए और भी देखें हम लोग। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 4.2 ग्राम क्या है, एजाइडाइन, आयन लिखा है ना, ऊपर माइनस लिखा होगा, तो एजाइडाइन, कितना एजाइडाइन है। इसमें कह रहा है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा। आइए देखते हैं, पहले इसको मोल में कन्वर्ट करें, किससे डिवाइड करें, एक नाइट्रोजन कितना होता है 14, 14 3 जा 42, तो ये हो गया 0.1 मोल, क्या N3- इतना हुआ। तो ये तो खुद ही कह रहा है ना कि 0.1 N3-, ये तो खुद ही कह रहा है ना 0.1 N3-। अब हमसे क्या कह रहा है कि इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोग कैसे देखेंगे, एक नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं
कितने होते हैं एक नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन? नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5, यही ना। तो एक में अगर 5 होंगे तो 3 में कितने होंगे? 15, एक एक्स्ट्रा है तो कितने हो गए? 16, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों? वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है तो 1.6। क्या कोई 1.6 का ऑप्शन है? तो बिल्कुल है, वही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? ये 95 का है ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन 1 लीटर ऑफ एयर कंटेनिंग 21% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन इज। तो ये क्या कहना चाह रहा है? 1 लीटर हमारे पास, 1 लीटर माने इतना ml है ऑक्सीजन, उसमें कह रहा है इतने मोल में एयर में 21% ही ऑक्सीजन है। चलिए, तो ऑक्सीजन है इतना ml। अब कह रहा है कि बताइए कितना मोल, तब क्या है यार? 22.4 से डिवाइड करो, आंसर लाओ। अब अगर 22.4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर, अच्छा ये ml है, सॉरी यार, 22,400 करना पड़ेगा, है ना, इससे डिवाइड करना होगा। अब अगर आप 22,400 से करते हैं, आपको क्या लग रहा है? ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा? नहीं आएगा, यही तो आएगा। नहीं समझिए, बहुत बड़ा है ना। तो आप खुद से एक बार देखिए, ये 0.00 तो जाएगा ही, तो इसलिए ये होगा। कौन सॉल्व करने जाए? नेक्स्ट क्वेश्चन। कभी कभी बुद्धि लगाइए कि किस तरह से किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है कि द डायमेंशन ऑफ प्रेशर आर द सेम एज दैट ऑफ फोर्स पर यूनिट। ये तो नीट का है, मतलब केमिस्ट्री का फिजिक्स जैसा लग रहा है। आइए, प्रेशर का कह रहा है डायमेंशन। आइए, प्रेशर क्या होता है बच्चों? फोर्स पर यूनिट एरिया। अब कह रहा है किसके बराबर होगा? आइए देखते हैं। एक कह रहा फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये होगा क्या? कभी नहीं होगा, क्योंकि ये फोर्स पर यूनिट एरिया है, ये फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर नहीं होगा। दूसरा कह रहा है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, सोच सकते हैं, देखिए एनर्जी बाई वॉल्यूम। अगर हम एनर्जी को लिखें फोर्स इंटू लेंथ, लिख सकते हैं, अरे लिख सकते हैं, और वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ, तो लेंथ लेंथ कैंसिल, क्या ये F बाई ए आ जाएगा? बस यही तो होगा। अब फोर्स तो होने से रहा क्योंकि F बाई ए है, और एनर्जी भी नहीं होगा क्योंकि एनर्जी है, तो बी ऑप्शन। फिजिक्स जैसा क्वेश्चन है लेकिन ठीक है। नेक्स्ट 96 में आ गए हम लोग। आइए 96 भी देख लेते हैं। 96 में क्या कह रहा है? The amount of zinc required to produce 2 to 4 ml of H2 at STP on treatment with dilute H2SO4 will be। ये क्या कह रहा है? जिंक है, इससे रिएक्शन किया, H2SO4 से किया, यही ना। तो अमाउंट ऑफ जिंक रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इतना H2, तो बना ZnSO4 और बना H2। अब कह रहा है H2 हमें कितना है? इतना ml। तो जिंक कितना लगेगा, यही नहीं कह रहा है क्या? ये बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है, कुछ करना ही नहीं है। 2 to 4 ml माने कितना मोल डिवाइडेड बाय 22.4 नहीं करेंगे, है ना, क्या करेंगे? 22400 ml है ना, तो इतना करेंगे, कितना आ जाएगा? 1/100, 1/100 माने 10⁻² मोल। ओके, तो 10⁻² मोल H2, तो जिंक भी कितना होगा? इतना ही मोल ना होगा। लेकिन अब आपसे कह रहा है नहीं ग्राम बताइए, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, हम ग्राम बता दे रहे हैं। कैसे बताएंगे? 65 से मल्टीप्लाई करके, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा? 0.65। ऐसा कोई है क्या ऑप्शन? सी ऑप्शन। अरे ये सी हो गया, फिर भी हो गया, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, तो वो ऑप्शन आपका सही है। तो देखिए 16 क्वेश्चन 96 का है, 0.24 ग्राम ऑफ वोलेटाइल गैस अंडर वेपराइजेशन के 45 ml ऑफ वेपर एट एनटीपी, वेपर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस।
सही है, देखते हैं। वेपर डेंसिटी क्या होता है बच्चों? मास ऑफ अ सब्सटेंस और नीचे मास ऑफ हाइड्रोजन ऑफ सेम वॉल्यूम, है ना? मास ऑफ हाइड्रोजन एट सेम वॉल्यूम, यही ना? तो आइए देखते हैं, दोनों का वॉल्यूम बराबर हो तो अब क्या कह रहा है, यही तो वेपर डेंसिटी है। वेट ऑफ सब्सटेंस कितना दिया है? 0.24। ओके, अब मास ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकालें? तो वॉल्यूम दिया है 45, लेकिन ml दिया है ना, तो ml दिया है, कोई बात नहीं, ml को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं इतना लीटर, ठीक है। और डेंसिटी दिया ही है, तो आपको पता है डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। आपको वॉल्यूम दे दिया कितना? इतना, और आपको डेंसिटी दे दिया, तो मास के लिए मल्टीप्लाई कर लीजिए ना, तो 0.0, बड़ा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन लग रहा है यार, 045 इंटू 0.089, तो यही आंसर आएगा, है ना? लग रहा है ना जी? आइए देखते हैं क्या होगा। तो कैसे करें हम लोग? इस तरह से करते हैं कि करते हैं, और कोई उपाय है नहीं। इसको 24 कर दीजिए, और इसको क्या करते हैं हम लोग? 45, है ना? और इंटू इसको वही रहने दे रहे हैं 089, लेकिन जब इसको किए हैं 45, तो क्या होगा यहाँ? 10 टू द पावर -3, ये होगा ना? अच्छा नहीं, -3 नहीं होगा ना, -1 होगा, -1 होगा, यानी ये ऊपर चला जाएगा 0, ऐसे करिए। इसको जब गैप किए तो यहाँ आ जाएगा 0, ठीक है। अब देखिए जरा, इसी को सॉल्व करना है बच्चों। अब अगर सॉल्व करते हैं तो देखिए, अब अप्रॉक्स में यहाँ बुद्धि लगाएंगे तभी जाके हमारा काम होगा। और अप्रॉक्स में बुद्धि कैसे लगाएं जरा सोचिए। अप्रॉक्स में कैसे बुद्धि लगाएं? पहले तो दो काम करेंगे। एक तो हम अपना सोचेंगे, अगर मुझे देना रहता एग्जाम तब हम कैसे करते, और एक एग्जैक्ट आंसर देखते। हो सकता है मेरा गलत भी हो जाए, आइए देखते हैं। इधर मुझे देना रहता तो मैं पता है क्या करता, मैं क्या करता, इसको जो 89 है ना, इसको 90 कर लेता। ओके, तो इसको 90 कर लेता। अगर इसको आप 90 कर लेते हैं और इसको आप, क्योंकि सब दूर दूर है ना, कोई भी पास पास नहीं है, अलग अलग, लेकिन ऑप्शन बड़ी अजीब है। 95.93 और ये हमें लग रहा है निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे कैसे हो जाएगा, ये दोनों इक्वल है। खैर पॉइंट यहाँ होगा कहीं, आइए देखते हैं हम लोग। तो कैसे देखेंगे? अगर इसको हम 90 कर लेते हैं तो आप जरा देखिए, 9 हो जाएगा, ये 09, 45 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? तो ये 9 5 जा 45, 5 4 और 9 4 जा 36 और 4 40, यही ना? और यहाँ आ जाएगा तो ये क्या आ जाएगा? करीब करीब क्या आ जाएगा? नीचे 4 आएगा, अब ऊपर है 240, तो कितना आ जाएगा? 60, यानी मेरे ख्याल से यही आंसर होगा। ठीक है, अब इसको हम लोग एग्जैक्ट करके देखते हैं। तो आइए एग्जैक्ट, कोई दिक्कत ना हो तो मैं कैलकुलेटर यूज कर लूँ क्या? तो आइए मैं कैलकुलेटर करके देखता हूँ। अब इतना कौन बैठ के करने जाए, है ना, इसीलिए मैं कर रहा हूँ। तो 240 डिवाइडेड बाई 45 डिवाइडेड बाई 0.089, है ना, कैलकुलेटर कितना अच्छा चीज है। 59.9, अरे मैं यहीं आ गया, 59.93 एग्जैक्ट आंसर है। तो आप थोड़ा सा ट्रिक लगा सकते हैं क्वेश्चन में और आसानी से हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 98 का 17 का है, अमॉन्ग द फॉलोइंग व्हिच वन इज नॉट पैरामैग्नेटिक। ओके, पैरामैग्नेटिक आप लोगों को ध्यान है क्या? जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पैरामैग्नेटिक, जिसमें पेयर्ड होंगे वो डायमैग्नेटिक।
तो वैसे ही देखिए, मुझे तो एक ही नजर में दिख गया, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, और क्लोरीन के ऊपर -1 है यानी 8, तो यही तो होगा, नॉट अ पैरामैग्नेटिक, तो वही पैरामैग्नेटिक होगा। समझ रहे हैं ना आप लोग? बिल्कुल आसान है, आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बना के देख सकते हैं। एक बार आइए, अगर आपको लग रहा हो तो देख सकते हैं। नियॉन का कितना दिया है एटॉमिक नंबर 10, तो 1s2 2s2 2p6 लिखेंगे ना। अब कह रहा है 2+, 2 गए, तो 2 गए तो कहां से जाएंगे? अरे कहां से जाएंगे? यहां से पहले, फिर यहां से, फिर ऐसे ही तो जाता है। अब ये क्या बन गया? पैरामैग्नेटिक। लेकिन वो कह रहा है कौन नहीं है पैरामैग्नेटिक। इसी तरह बेरिलियम है, बेरिलियम में कितना होता है 4, तो आप बेरिलियम का लिखिए 1s2 2s2, बेरिलियम पे कह रहा है 1+, माने ये s1 हो जाएगा, तो ये भी क्या हो गया पैरामैग्नेटिक। और वो क्या कह रहा है कौन सा पैरामैग्नेटिक नहीं है, तो आप समझ रहे हैं C होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 आ जाओ, आ गया। देखिए 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि hemoglobin contains 0.334% of iron by weight. The molecular weight of hemoglobin is approximately 67200. Number of iron atom, atomic weight of iron is 56 present in one molecule of hemoglobin. ये क्वेश्चन तो हर बच्चे किए भी रहते हैं। और ये क्या कह रहा है जरा समझिए। कह रहा है आपसे कि हीमोग्लोबिन का मास है 67200 और इसमें कितना है 0.334% है आयरन। तो आयरन कितना होगा? आयरन कितना होगा? ये तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यार, कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तो करते हैं। तो ये मल्टीप्लाई करके हमें देखना होगा कि आयरन कितना होगा। देखिए अगर अभी देखिए दो चीजें हैं, एक तो यहाँ एग्जैक्ट जो अभी हम लोग करेंगे और देखेंगे, एक हम अपने ट्रिक से अपने सोच रहे हैं कि कैसे शॉर्टकट हम लोग कर सकते हैं। हो सकता है वो सही नहीं भी है, फिर भी हम एक बार देखते हैं, आना चाहिए सही। तो कैसे हम देखते हैं, ये कितना है 672 है ना, 672, ठीक है। और ये कितना है 0.334। अगर मैं इसको 0.334 को केवल 0.3 ले लूं तो क्या दिक्कत है? मैं सोचूं कि ये बहुत छोटा है, उसको मैं हटा दिया, कोई दिक्कत? आइए देखते हैं। अब मुझे मल्टीप्लाई करना आसान रहेगा। 3 दूना 6, 7 तिया 21, 6 तिया 18, कितना आ गया? इतना आया। और अब कह रहा है इतना ग्राम क्या हो गया हमारा, इतना ग्राम हो गया आयरन। और एक आयरन कितना है 56 का, तो इसमें कितने आयरन होंगे 5 का 20, 4 आंसर। कितना आएगा 4 आंसर। अच्छा, अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं, मान लीजिए इसको हम कैलकुलेटर यूज कर ले थोड़ा, 672 और मल्टीप्लाइड बाई 0.334, ठीक है। ये आ गया 224, कितना आ गया 224.448, ऐसे कुछ आ रहा है। चलिए इसमें भी आप डिवाइड करिए 56 से, कितना आ गया 4। तो ठीक है, वो थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, हमारा थोड़ा कम आ रहा है, थोड़ा सा तो अंतर है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हल्का फुल्का अगर हो ना तो चलता है। अगर अगर ये ऐसा देता ऑप्शन 4.1 4.2 मान लीजिए कुछ ऐसे, तो जाके जरूर दिक्कत होती, लेकिन यहाँ हम लोग अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं। तो 4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 19 क्या कह रहा है, ये 98 का है, मतलब अब हम लोग 2000 तक पहुंचने वाले हैं। तो क्या कह रहा है ये बच्चों, ये कह रहा है कि 4 अमोनिया है, 5 O2 है, 4 NO है और 6 H2O है। नहीं, अब कह रहा है 1 मोल ऑफ अमोनिया, ओके, और 1 मोल ऑफ O2 आर मेड टू रिएक्ट, देन देखिए दोनों 1-1 मोल लिए जा रहे हैं, तो क्या होगा
1 मोल ऑफ H2O प्रोड्यूस, पता नहीं, बाद में सोचेंगे हम। 1 मोल ऑफ NO विल प्रोड्यूस, अभी सोचते हैं। ऑल ऑक्सीजन विल बी कंज्यूम, दोनों कितना लिए हैं, 1-1 मोल, दोनों 1-1 मोल लिए हैं, तो ऑल ऑक्सीजन विल बी कंज्यूम तो नहीं होगा, है ना? क्यों? क्योंकि इसके 4 मोल से इसका 5 मोल, तो लिमिटिंग रीजेंट कौन है, यही ना होगा। अरे लिमिटिंग रीजेंट कौन होगा? आप जरा सोचिए, इसका 4 मोल से इसका 5 मोल रिएक्शन कर रहा है, अच्छा हम उल्टा बोल दिए, 5 मोल रिएक्शन कर रहा है, तो आप जरा सोचिए कि लिमिटिंग रीजेंट का हम एक ट्रिक भी बताए थे। अच्छा अभी तो ये पेपर करा रहे हैं, तो लिमिटिंग रीजेंट का एक ट्रिक क्या है, 1/5 कर दीजिए, और यहाँ 1/4, कौन छोटा है, ये, तो यही हो गया लिमिटिंग रीजेंट। लिमिटिंग रीजेंट समझते हैं ना क्या होता है? लिमिटिंग रीजेंट होता है जो चीज जल्दी खत्म हो जाए। तो कैसे पता चलेगा कौन जल्दी खत्म होगा? तो आप जरा सोचिए, ये 4 मोल लेंगे तो ये 5 मोल लेंगे, तब ना खत्म होगा। तो इसके 4 से इसका 4 चाहिए, अरे सॉरी 5 चाहिए, तो अगर दोनों 1-1 हो, आप सोचिए अगर ये भी 4 रहता ये भी 4 रहता, तो कौन जल्दी खत्म होता? दोनों अगर 4 चल रहे थे तो कौन जल्दी खत्म होता? अरे यही है ना, क्योंकि इसका तो 5 चाहिए ना, तो ये लिमिटिंग रीजेंट है। तो आंसर क्या आ गया, ऑल ऑक्सीजन विल बी कंज्यूम। क्योंकि यही ऑप्शन है, अगर आईटी रहता तो हम लोग विचार करते कि मोर देन वन ऑप्शन तो वही होगा। आइए नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन, ये भी 98 का है। ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है, और ये है 40% बच्चों, और ये है 13.33%, और नाइट्रोजन है 46.67। इंपीरिकल फार्मूला तो क्या करेंगे, 14/12, 13.33/1 होता है, और 46.67/14, नहीं तो हमें यही देखना है कितना होगा। तो आइए जरा देखते हैं, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये कितना है 40/12, तो 20/6, और 20/6 यानी 10/3, ठीक है, ये 10/3 हो गया। तो अब अगर हम देखें, ये हो गया 10/3, अब जरा उसको देखते हैं, 10/3 का मतलब करीब करीब कितना हो गया, 3.33, यही ना, ठीक है। ये भी कितना हो जाएगा, ये 14×42, 3, ये भी करीब करीब 3.33 आ रहा है। तो ठीक है, ये 3.33, ये 3.33 और ये 13.33। हमें रेशियो देखना है, ये कितना है, इसका 4 गुना है, तो 141 आएगा, 141 है, सी ऑप्शन होगा। ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ता है, बाकी इसमें कोई दम नहीं होता है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 21 क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये तो सिग्निफिकेंट फिगर का दिया हुआ है। तो देखिए सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितने होंगे, इसमें तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, पॉइंट के बाद अगर है तो ये भी 3 होगा, और इसमें पॉइंट के बाद 0 को नहीं लेते हैं तो ये भी 3 होगा, तो 3 3 3, तो इसका आंसर आ जाएगा बी, है ना। तो बिना मेहनत किया जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर थोड़ा सा देखना होगा आप लोगों को, घर पे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 बच्चों, ये नीट 99 का है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि द नंबर ऑफ एटम्स इन 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया इज अप्रोक्सीमेटली। तो देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास है 4.25 ग्राम अमोनिया, यही ना, और कह रहा है इसमें एटम कितने होंगे। तो पहले इसको क्या करें हम लोग, मोल में कन्वर्ट करें। मोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मोल में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, इसके मोलर मास कितना होगा 17, 14 और 3। तो जब हम 4.25/17 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, मोल, किस चीज का मोल, अमोनिया का, ठीक है। अब कह रहा है एटम,
तो एटम, एक अमोनिया में कितने एटम? 3 एटम। तो इसमें कितने एटम होंगे? 4.25 इंटू 3/17। क्या इतने मोल एटम? इतने क्या होंगे? मोल एटम। लेकिन हमसे मोल नहीं पूछ रहा, हमसे कह रहे हैं नंबर ऑफ एटम। तो अब फिर से क्या करें? 4.25 इंटू 3/17 इंटू 6.023 10 to the power 23, यही ना? तो इतने एटम आ जाएंगे। मुझे लग रहा है इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतने एटम आ जाएंगे। अब बस इसी को सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये देखते हैं, ये क्या है? 6 और ये क्या है? 4। तो 6 4 जा 24 होगा। तो मान लो ये है 0.2, अच्छा 3 भी है क्या? ओके, तो फिर कोई बात नहीं। आइए देखते हैं ये क्या है? 4 3 जा 12.75 इंटू 6/17 नहीं। और ये कितना हो जाएगा आपका? अगर करिए तो ये आ जाएगा 12 6 जा 72 आएगा। और ये है आपका 75, तो ये हो जाएगा 6, यानी ये 8/17 इंटू 10 to the power 23। और ये कितना हो जाएगा? 6 टाइम्स जाएगा। तो यानी आपका आंसर बी होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर बी होगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन रहता है बच्चों, प्रैक्टिस आप लोग करेंगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 23। बेटा दे इसको। आइए क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन क्या कह रहा है? एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन गिव द फॉलोइंग एनालिसिस। और कार्बन के बारे में कह रहा है 40%, हाइड्रोजन 13.33% और नाइट्रोजन 46.67%। कह रहा है इसका इंपीरिकल फॉर्मूला। देखिए मुझे लग रहा है अभी 2 क्वेश्चन पीछे हम लोग यही सेम क्वेश्चन किए थे, बस ऑप्शन चेंज था। तो अगर आपको याद है हम लोग क्या किए थे, यहाँ 12 से डिवाइड और यहाँ 1 से डिवाइड और यहाँ 14 से डिवाइड नहीं, और हम लोग का आंसर आ गया था सी। सेम क्वेश्चन है, बस ऑप्शन चेंज है, तो दोबारा कराने का कोई मतलब नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि ये आ गए 99 में, बस 2000 तक पहुंचने वाले हैं। कह रहा है हाउ मेनी ग्राम ऑफ डाइबेसिक एसिड। ओके, देखिए डाइबेसिक एसिड जहां हम देखते हैं मन में क्या आता है? n फैक्टर 2। तो कह रहा है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ डाइबेसिक एसिड मोलिकुलर वेट इतना शुड बी प्रेजेंट इन 100 ml of aqueous solution to give 0.1 नॉर्मल। तो देखिए जरा नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? W/E और V × 1000। बोलिए बताइए इक्विवेलेंट वेट। अब आपसे नॉर्मलिटी कितना कह रहा है? 0.1। मास कह रहा है निकालिए। ओके, मोलर मास 200। तो देखिए मोलर मास 200 है और n फैक्टर है 2। तो क्या करेंगे? आपको इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू पता है मोलर मास बाई n फैक्टर। तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा हमारा? 200/2, यानी इक्विवेलेंट वेट 100। तो यहाँ मैं लिख दूं 100। और वॉल्यूम भी दिया है क्या? हाँ 100 ml, तो ये भी दे दिया 100 और ऊपर है 1000। तो 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0। तो W इक्वल टू ये मल्टीप्लाई होगा, कितना आ जाएगा? 1 ग्राम नहीं तो 1 ग्राम आ जाएगा। देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन है,
बस आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे बहुत बच्चे क्या करते हैं, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन का ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। आप प्रीवियस ईयर जो है क्वेश्चन उसका जरूर प्रैक्टिस करिए, सब हो जाएगा। आइए, ये है 24। क्या कोई नेक्स्ट क्वेश्चन है? 25, अभी 25 है 2000 का। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ सेकंड ग्रुप इन लेबोरेटरी H2S gas is passed in acidic medium for precipitation. When Cu2 plus and Cd2 plus react with KCl, then for product true statement is okay. देखिए आप जब प्रैक्टिकल करते हैं तो आपको पता है कि सेकंड ग्रुप में बहुत से मेंबर होते हैं। सेकंड ग्रुप में होते हैं Hg, Pb, बिस्मथ, कॉपर, कैडमियम, आर्सेनिक, Sb, Sn, एस्टेनिक, माने सब बहुत होते हैं। तो अब आपसे ये यही कह रहा है कि सेकेंड ग्रुप का हमने एनालिसिस किया तो आपको पता है H2S गैस पास कराते हैं। हम लोग क्या करते हैं, पहले जो है फर्स्ट ग्रुप में डाइल्यूटेड Cl है ना, AgHgPb होता है, प्रेसिपिटेट आ जाता है। नहीं आया तो H2S गैस पास कराते हैं। ठीक है, H2S गैस पास करा एसिडिक मीडियम में तो प्रेसिपिटेशन के लिए तो कह रहा है कॉपर था और Cd था तो KCl से रिएक्शन किया। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? 4 ऑप्शन दिया है। आइए जरा देखते हैं, पता नहीं क्या कहना चाह रहा है ये, कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। देखिए चूंकि इससे समझ में नहीं आ रहा है, हम लोग क्या करते हैं ना, सबका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, फिर शायद कुछ समझ में आए। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे? यहाँ कितना है पोटेशियम 2 + x - 4 = 0, तो x = क्या हो जाएगा? +2। ओके, दूसरा कह रहा है 2 + x - 4 = 0, सेम आ गया यार, कोई बात नहीं। तीसरा कह रहा है 3 + x - 2 x = -1, और चौथा कह रहा है 2 + x - 3 = 0 x = +1। तो जाहिर सी बात है, आप देखिए इसमें कभी मेटल पे चार्ज निगेटिव हो सकता है क्या? नहीं होगा। तो मेटल है और उस पे निगेटिव चार्ज है, तो कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो यही होगा, क्योंकि इस पे माइनस है और ये कह भी रहा है कि दिस इज लेस स्टेबल। माइनस है तो लेस स्टेबल क्या एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो इसलिए वही होगा। ठीक है, तो इसको ऐसे नहीं समझ में आ रहा था कि क्या कहना चाह रहा है। वैसे हम लोग अगर ये नहीं देता तो हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पूरा देखते। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कि चार्ज बढ़ता है तो स्टेबिलिटी क्या होती है, ये सब। ठीक है, और इन सब क्वेश्चन करने के लिए आप लोग मोल कॉन्सेप्ट का एक बार पूरा वीडियो देख लीजिए, तो देखिए सारे क्वेश्चंस आपको लगेंगे कि हम करा चुके हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें ये सॉल्यूट, ये क्या लिखा है? ये तो बेकार लिखा है ना। अब कह रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ A, B एंड C आर +2, +5 एंड -2 रेस्पेक्टिवली। तो पॉसिबल फार्मूला ऑफ कंपाउंड इज, तो देखिए कुछ नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट आपको दिया हुआ है और कह रहा है कौन सा पॉसिबल है। जो कंपाउंड बनाया है क्या उसमें चार्ज है? कहीं नहीं, तो सारे ऑक्सीडेशन स्टेट ऐड करने पे क्या आना चाहिए? 0। आइए देखते हैं। तो जैसे A दिया है, आप A को ही देखिए, A2 है ना, तो A2 मतलब हो गया 4, अरे A2 है ना, तो A का है +2, तो 2 × 4, अच्छा, प्लस BC2, B का कितना है 5 और C का -2, यही ना। तो हम चलो ऐसे ही कर देते हैं, 2 और B कितना है 5, C कितना है -2 मैंने -4, यही है। तो ये सब मिलके कितना आ जाएगा 1 और ये 6 आ जाएगा। ओके, ये तो 6 आ रहा है, 0 आ ही नहीं रहा है। सेकंड देखते हैं, ये कितना है 3, तो ये कितना हो जाएगा 3 × 2 = 6
अब +2 इंटू बी कितना है 5 और सी कितना है बच्चों 4, तो 4 2 जा 8 -8, तो ये देखिए 6 और 8 - 5 -3 और -3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 0, तो यही आंसर हमारा सही है। अब बाकी भी करके देख लीजिएगा क्योंकि मोर देन वन ऑप्शन तो है नहीं, इसलिए वही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये है 2000, बस लास्ट में चल रहे हैं हम लोग। Volume of CO2 obtained by the decomposition of 9.85 gram BaCO3. Okay. तो देखिए कह रहा है आपके पास है BaCO3 और इससे कितना CO2 बनेगा। अगर ये है 9.85 ग्राम, एक बार खटाखट सोचिए, तो बेरियम का होता है 137 पॉइंट समथिंग 5 वोल्ट होता है 3-4, तो बेरियम का मास जो है मान लीजिए इतना है और कार्बन 12 और 16 यानी 60, तो 197.3, तो इतने ग्राम से, अरे इतना तो मोलर मास हुआ ना, ये तो मोलर मास हुआ। अब क्या कह रहा है आपको डिकम्पोजिशन ऑफ इतना, अच्छा तो 1 मोल से CO2 कितना बनता है 1 मोल, तो पहले तो इसका मोल निकाल लें, तो 9.85 बाई 197.3 नहीं ना वो मोल, तो इतने से CO2 भी कितना बनेगा इतना ही, तो इतना मोल CO2 बनेगा। अब कह रहा है उसको लीटर में बताइए, और चूंकि कुछ नहीं दिया रहता है तो हम लोग मान लेते हैं STP की बात हो रही है, तो लीटर में करने के लिए क्या करेंगे, मोल दिया हुआ है मल्टीप्लाई करेंगे 22.4 से, तो 9.85 इंटू 22.4 बाई 197.3, यही ना। तो इसी को सॉल्व कर देना है, आइए कैसे सॉल्व करें देखें। देखिए अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं कैसे करें, देखिए अप्रॉक्स जैसे हम लेते हैं वो पहले लेके सोचते हैं, अप्रॉक्स अगर ले, वैसे यहाँ इतना क्लोज है कि अप्रॉक्स नहीं लेना चाहिए, फिर भी अगर इसको हम 10 ले लें और इसको 22, तो 220 आएगा और बाई 197 आएगा नहीं, तो इसका क्या मतलब हुआ आप खुद देखिए, क्या ये 2 बार में जाएगा घटेगा नहीं, तो इसलिए 2 वाला तो हटा दीजिए, 1 से छोटा सवाल ही नहीं है, इसलिए यही होगा, है ना। वैसे आप लोग इसको सॉल्व करके भी देखेंगे तो वही आना चाहिए। तो देखिए मेरे कहने का मतलब ये है, ये लास्ट क्वेश्चन था क्या, और एक क्वेश्चन, अच्छा, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चंस जो है आपको थोड़ी सी बुद्धि लगानी पड़ेगी, जरूरी नहीं है कि पूरा कैलकुलेशन करें, है ना, लेकिन अब ये भी देखना होगा कि कॉमन, जैसे अभी मैं यहाँ क्या देखा, आइए आपको मैं करके देखता हूँ, या एक बार देख भी लीजिए, 220 है और 197 है, तो एक बार में ये कैंसिल होगा, तो ये कितना आएगा, यहाँ आएगा 3 और यहाँ आएगा 1, फिर क्या होगा, यहाँ पॉइंट, तो यहाँ 0, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 0, ऐसे जाएगा, और तब जो है जाके किसी और चीज से, यानी अब आप कहेंगे कि लेकिन सर आपका तो नहीं आ रहा है उतना, इसलिए नहीं आ रहा है ना कि हमने यहाँ 220 कर दिया था, यहाँ भी तो पूरा मल्टीप्लाई करना चाहिए मुझे, तो पूरा मल्टीप्लाई करते तो थोड़ा सा दूसरा नंबर आता। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग थोड़ा अप्रोक्सी लेके कर सकते हैं और हमारा आंसर सही आएगा, ठीक है। तो ये है आपका नीट 1988 से 2000 तक। अब हम लोग 2000 से यानी 2001 से 2010 तक का नीट का पेपर देखेंगे, ठीक है। कोई सजेशन हो आप लोग जरूर
कमेंट बॉक्स में कह के बताएं। और बेल आइकन सब्सक्राइब करने के बाद इसलिए आप कर लें, वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। कोई भी पेपर हम डालेंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।